नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में साथियों संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को की गई। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हिरालाल शास्त्री थे। राजस्थान में प्रारंभ में साथियों 25 जिले, 5 संभाग में जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर थे। साथियों 25 जिले प्रारंभ में थे। 26 जिला अजमेर 1 नवंबर 1956 को बना है। संभागीय व्यवस्था को समाप्त 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल मुखाड़िया सरकार ने की। साथियों संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया 26 जनवरी 1987 में हरदेव जोशी सरकार ने। और साथ ही ये प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कितने वर्ष तक बंद रही, तो 1962 से 1987 तक 25 वर्ष तक। अगला संभाग आता है छठा संभाग, जो संभाग व्यवस्था शुरू की है 26 जनवरी 1987 को छठा संभाग अजमेर बनाया गया। उस समय मुख्यमंत्री श्री हरदेव जोशी थे। सातवां संभाग साथियों 4 जून 2005 को बनाया गया है, जो भरतपुर है। और भरतपुर संभाग में जिले 4 थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे थी। साथियों 8वां संभाग बांसवाड़ा, 9वां संभाग पाली, 10वां संभाग सीकर 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बनाए थे। लेकिन 28 दिसंबर 2024 को सीएम भजनलाल सरकार ने इन्हें समाप्त कर दिए गए हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं। अब साथियों 7 संभाग 41 जिले हैं, तो हर संभाग में कितने जिले आते हैं और संभाग की विशेषता वो देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं साथियों उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग राजस्थान के दक्षिण भाग में है। उदयपुर संभाग में साथियों 7 जिले हैं और उदयपुर संभाग में एकमात्र सलूम्बर नया जिला बना है। इससे पहले उदयपुर संभाग में 6 जिले थे। तो उदयपुर संभाग में 7 जिले उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। उदयपुर संभाग में एक नया जोड़ना है सलूम्बर। साथियों उदयपुर संभाग की विशेषता विवरण: 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग ये कौन सा संभाग है, तो उदयपुर संभाग। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, जिसमें डूंगरपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात है। और अनुसूचित जाति यानी एससी की न्यूनतम जनसंख्या व न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या वाला संभाग है। साथियों उदयपुर संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत वाला संभाग है। अगला लेते हैं साथियों अजमेर संभाग। अजमेर संभाग जो मध्यवर्ती संभाग है। अजमेर संभाग में 6 जिले हैं: अजमेर, ब्यावर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, डिडवाना, कुचामन। नागौर से बना डिडवाना, कुचामन। साथियों जिलों के पुनर्गठन से पहले अजमेर में 4 जिले थे: अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर। यानी अजमेर संभाग में न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग राजस्थान का एकमात्र संभाग है जो सभी 6 संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग है। साथियों अगला आता है जयपुर संभाग, जो उत्तर पूर्व दिशा में है। जयपुर संभाग में 7 जिले हैं: जयपुर, दौसा, अलवर। अलवर से बना खैरतल, तिजारा। और जयपुर और अलवर दोनों से बने हैं कोटपुतली, भैरोड़, सीकर, झुंझुनू। साथियों जिलों के पुनर्गठन से पहले जयपुर संभाग में 5 जिले थे। ये प्रश्न पूछ सकते हैं। साथियों जयपुर संभाग सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग है। और अनुसूचित जाति यानी एससी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला संभाग है जयपुर संभाग। साथियों अगला लेते हैं जोधपुर संभाग, जो पश्चिम दिशा में है। राजस्थान में इस संभाग में 8 जिले हैं: जोधपुर, फलौदी, जोधपुर जैसलमेर से बना है। जैसलमेर, बाड़मेर से बालोतरा बना है। जालौर, सरोई, पाली। विवरण यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर संभाग है। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग, इसमें बाड़मेर में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि हुई है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग
न्यूनतम वर्षा आर्द्रता वाला संभाग। और जोधपुर संभाग सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। और जोधपुर संभाग साथियों सर्वाधिक जिले 8 जिलों वाला संभाग है। अगला लेते हैं साथियों कोटा संभाग, जो दक्षिण पूर्व दिशा में है। कोटा संभाग में साथियों 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। और कोटा संभाग सर्वाधिक वर्षा सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है। प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस संभाग में होता है? उदयपुर संभाग में। सर्वाधिक नदियां किस जिले में बहती हैं? तो चित्तौड़गढ़ जिले में। साथियों अगला आता है बीकानेर संभाग, जो उत्तर दिशा में स्थित है। और बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। बीकानेर संभाग न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। और अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या का प्रतिशत वाला सर्वाधिक प्रतिशत यानी एससी का सर्वाधिक प्रतिशत वाला संभाग है। सर्वाधिक नहरों वाला संभाग कौन सा? बीकानेर संभाग है। अनुसूचित जनजाति एसटी की न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है बीकानेर संभाग। साथियों सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी उदयपुर में है, जबकि न्यूनतम एसटी जनजाति बीकानेर संभाग में है। अगला आता है साथियों भरतपुर संभाग, जो राजस्थान का नवीनतम संभाग है। भरतपुर संभाग में 5 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग बना है भरतपुर से। तो 5 जिले हैं, यानी जिलों के पुनर्गठन से पहले भरतपुर संभाग में 4 जिले थे, यानी भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। साथियों भरतपुर संभाग में सर्वाधिक 3 राज्यों यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला संभाग है। साथियों अब देखते हैं राजस्थान के जिलों का गठन कैसे हुआ, किन किन जिलों के निर्माण हुआ। साथियों आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। राजस्थान में साथियों प्रशासनिक दृष्टि से संभाग 41 जिले हैं। और राजस्थान गठन 1949 के समय राजस्थान 25 जिले 5 संभाग में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर जो पहले बता दिए। 26वां जिला अजमेर 1 नवंबर 1956 को, उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। साथियों प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजमेर जिला बना उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? 27वां जिला साथियों 27वां जिला है धौलपुर, जो बना है 15 अप्रैल 1982। और धौलपुर किससे पृथक होकर बना है? तो भरतपुर से। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर। अच्छा प्रश्न है साथियों, धौलपुर जिला बना उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर। जिसके बाद हम आते हैं साथियों 28, 29 और 30 जिले, जो BDR 12, दौसा, राजसमंद। तो सबसे पहले लेते हैं 12। 28वां जिला बारह का गठन 10 अप्रैल 1991 को है। और 12 किस जिले से अलग करके बनाया गया है? कोटा जिले से अलग करके बनाए हैं। और 12 जिले के गठन के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत थे। जिसके बाद में आता है साथियों 29वां जिला जो दौसा है, इसका गठन 10 अप्रैल 1991 को। 12, दौसा, राजसमंद तीनों का 10 अप्रैल 1991 को ही गठन किया गया है। और दौसा जयपुर से पृथक करके बनाए गए हैं। और दौसा जिला बनाया गया उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। साथियों ये प्रश्न अच्छा है, आ सकता है। साथियों 30वां जिला है राजसमंद, BDR। तो राजसमंद का गठन 30 अप्रैल 1991 को किससे पृथक हुआ है? तो ये उदयपुर से पृथक हुआ है। उस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। साथियों अगला जिला आता है 31वां जिला हनुमानगढ़। इसका गठन हुआ 12 जुलाई 1994 को। और हनुमानगढ़ किससे पृथक करके बनाए हैं? तो हनुमानगढ़ गंगानगर से पृथक करके बनाए हैं। और 31वां जिला हनुमानगढ़ बना है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। साथियों 32वां जिला करौली बना है। और करौली का गठन 19 जुलाई 1997 में किया गया है। और करौली किस जिले से पृथक करके बनाया गया? तो सवाई माधोपुर जिले से। और उस समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। साथियों 33वां जिला जो प्रतापगढ़ है, इसका गठन 26 जनवरी 2008 को किया गया है। और इसको 3 जिलों से मिलाकर पृथक किया गया है, यानी चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़, हरनौद, छोटी सादली तहसील, उदयपुर की धारियाबाद,
और बांसवाड़ा के पीपल्स कोर्ट। साथ ही ये प्रश्न आ चुका है कि प्रतापगढ़ का निर्माण किन जिलों से मिलकर किया गया है, तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। और अगर अच्छा क्वेश्चन बनता है तो चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी, दरियाबाद, पीपलकूट, तो 5 तहसीलों से मिलकर किए गए हैं। उस समय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे हैं। और 33वां जिला जो प्रतापगढ़ बना है वो किस समिति की सिफारिश बना है, तो वो परमेश चंद्र कमेटी। साथियों, अब देखते हैं कि राजस्थान में अब तक ज़िले बनाने के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया है और किस किस सरकार में कब कब किए गए हैं। साथियों, ऐसे ये वीडियो देखने के लिए, ऐसी शॉर्ट या फुल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राजस्थान में नए जिले बनाने हेतु गठित समितियां, सबसे पहली समिति आती है यानी जीएस संधू समिति, जीएस संधू कमेटी। इसका गठन 2011 में किया गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्वेश्चन आएगा जीएस संधू कमेटी का गठन कब किया गया, 2011 में। यह पूछ सकता है जीएस संधू कमेटी किसके काल में हुई, तो अशोक गहलोत के काल में। दूसरी आती है साथियों परमेश चंद्र कमेटी, जिसका गठन 2008 में किया गया और 2008 में किया गया तो उसमें प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया। फिर वसुंधरा राजे सरकार आई 2013 से 2018, तो परमेश चंद्र कमेटी रही 2013 से 2018 तक। उसमें मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे थी। अगली समिति आती है साथियों रामलोबाया समिति, जिसका गठन 21 मार्च 2022 को किया गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में। साथियों, रामलोबाया समिति ने 19 जिले और 3 संभाग के गठन का प्रारूप बना कर दिया था। अगली समिति आती है साथियों ललित की पवार समिति, रामलोबाया समिति। इसको याद कर लेना साथियों, आने वाले समय में किसी भी पेपर में आ सकती हैं। अगली आती है ललित की पवार समिति, इसका गठन 29 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 तक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। साथियों, एक नवगठित जिलों संभागों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति है, इसका गठन 12 जून 2024 किया गया है और इसके संयोजक मदन दिलावर थे, लेकिन पूर्व में इसे प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया था। और इसमें सदस्य साथियों, ये सदस्य वाला प्रश्न तो आ चुका है और इसमें सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत। प्रश्न आएगा कि समीक्षा यानी नए जिलों संभागों समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दे देगा, कन्हैयालाल चौधरी दे देगा, हेमंत मीणा या सुरेश सिंह रावत को ये एक ऑप्शन हटा देगा, इसमें से कोई दूसरा देगा। साथियों, अब देखते हैं जिले, पुनः जिले पर आते हैं। 34वां जिला जो बालोतरा बना है 7 अगस्त 2023 को बना है और बालोतरा बाड़मेर से पृथक करके बनाए गए हैं। उसमें मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत थे। 35वां जिला ब्यावर, इनका क्रम कोई ज़रूरी नहीं, आगे पाछे हो सकते हैं। 35वां जिला ब्यावर है, इसका गठन 7 अगस्त 2023 को किया गया और ब्यावर जिला अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा से ब्यावर जिले का निर्माण किया गया। अगर प्रश्न साथियों अच्छा प्रश्न बनता है कि ब्यावर जिले का गठन किन किन जिलों से किया गया है, तो पाली, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा। अच्छा प्रश्न बनता है, जैसे प्रतापगढ़ का बना था उसी प्रकार ये भी प्रश्न अच्छा बनता है। उस समय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं। इसके बाद में आता है साथियों 36वां जिला है डीग का गठन 7 अगस्त 2023 को और डीग भरतपुर से पृथक करके बनाया गया है। उसमें मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत थे। अगला जिला आता है साथियों 37वां जिला है डिडवाना कुचामन गठन 7 अगस्त 2023 किए गए हैं और ये डिडवाना कुचामन नागौर से। क्वेश्चन आएगा कि डिडवाना कुचामन का किससे पृथक करके बनाया गया, तो डिडवाना कुचामन नागौर से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 38वां जिला आता है साथियों खैरतल तेजारा, इसका गठन 7 अगस्त 2023 किया गया है और किससे पृथक करके बनाया गया है, खैरतल तेजारा अलवर से, और उस समय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत थे। साथियों, अगला जिला आता है 39वां जिला जो कोटपुतली बहरोड है। क्वेश्चन आएगा कोटपुतली बहरोड जिले का गठन किन किन जिलों किया है, कोटपुतली लिया जयपुर से और अलवर से लिया बहरोड। इसे गठन 7 अगस्त 2023 किया गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अगला आता है साथियों 40वां जिला फलोदी गठन 7 अगस्त 2023 किया गया है और किससे पृथक बना है, जोधपुर से तो फलोदी लिया गया है और कुछ भाग जैसलमेर का भी है जो कन्फर्म नहीं हो पाया अभी, और उसमें मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत थे। साथियों, अगला आता है 41वां जिला जो सलूम्बर हैं 7 अगस्त 2023 को और सलूम्बर जिले का गठन उदयपुर से अलग करके बनाए गए हैं और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। साथियों, जिलों के क्रम जैसे 34-41 को क्रम आगे पीछे हो सकते हैं। अगला आता साथियों महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान का क्षेत्रफल है
42,239 वर्ग किलोमीटर हैं। और वर्ग मील में पूछे तो 1,32,140 या कुछ बुक्स में 1,32,139 वर्ग मील हैं, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। और 1 नवंबर 2000 को बना, जब एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया है। साथियों, प्रथम स्थान तो राजस्थान का है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 है। दूसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश का, जिसका क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का, जिसका क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। साथियों, अगला जो महत्वपूर्ण है, उस महत्वपूर्ण में राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले देश कौन कौन से हैं। इसमें कांगो रिपब्लिक, जिसका क्षेत्रफल 3,42,000 है, जो राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। पोलैंड का क्षेत्रफल 3,12,000 वर्ग किलोमीटर है। वियतनाम का क्षेत्रफल 3,31,000 वर्ग किलोमीटर है। फिनलैंड का क्षेत्रफल 3,37,000 वर्ग किलोमीटर है। जर्मनी का 3,57,000, जापान का 3,77,000 और नॉर्वे का 3,00,000। साथियों, आपको ये क्षेत्रफल याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको याद करना है कि राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल वाले देश कौन कौन से हैं। इसमें याद करें कैसे करेंगे, जर्मनी, जापान, फिनलैंड में फिन न आ रहा है तो न के बाद में फिर न से नॉर्वे में बे आ रहा है तो बा से वियतनाम, पोलैंड, कांगो रिपब्लिक। याद करना है, जर्मनी, जापान में न आ रहा है तो फिनलैंड से नॉर्वे में आ रहा है तो वियतनाम, पोलैंड, कांगो रिपब्लिक। राजस्थान के क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल ब्रिटेन व न्यूजीलैंड से 2 गुना है साथियों। और श्रीलंका, जिसमें 5 अक्षर मान सकते हैं, वो उससे 5 गुना है। स्विट्जरलैंड से 8 गुना है। इजराइल से 17 गुना है। अगला देखते हैं साथियों, राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले, अंतस्थल जिले, यानी राजस्थान के वे जिले जो ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। साथियों, पहले जिले ये 8 थे, लेकिन जिलों के पुनर्गठन के बाद 13 जिले हो गए हैं। इनको याद करेंगे, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, डिडवाना कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, पाली, राजसमंद और सलूम्बर। इसको याद करेंगे, जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा। फिर अजमेर संभाग में अजमेर, ब्यावर, डिडवाना कुचामन, नागौर और टोंक। ये अजमेर संभाग जो मध्यतम संभाग है, उसको याद करना है। अजमेर, फिर अजमेर से ब्यावर, फिर नागौर, डिडवाना कुचामन, फिर टोंक। फिर बूंदी कोटा संभाग से लेना है। फिर साथियों, जोधपुर संभाग में लेना, जोधपुर फिर बालोतरा, फिर पाली, राजसमंद और सलूम्बर। इसमें एक तो जयपुर संभाग के कुछ 2 जिले आते हैं, और अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के जिले आते हैं, और उदयपुर संभाग का राजसमंद आता है। साथियों, ऐसे याद करना है, याद कैसे भी हो याद करना है। ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि नए जिलों के गठन के बाद अभी प्रश्न आया नहीं है। पूछ लेगा कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, इनमें से जयपुर, दौसा, टोंक दे दिया और कोई अलग जिला दे दिया, जैसे बाड़मेर दे दिया। इनमें से अंतर्वर्ती जिला नहीं है, साथियों को याद करना है। अगला लेते हैं साथियों, मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं, यानी कोटा, चित्तौड़गढ़। और सर्वाधिक पड़ोसी जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, यानी पड़ोसी, जयपुर की सीमा 7 जिलों से लगती है। पाली की सीमा 7 जिलों को लगती है। नागौर की सीमा 7 जिलों से लगती है। चित्तौड़गढ़ की सीमा 7 जिलों से लगती है। साथियों, जिलों के पुनर्गठन से पहले, जिलों के निर्माण से पहले पाली जिला 8 जिलों के साथ सीमा बनाता था। पाली जिला जो 8 जिलों सीमा बनाता था, वो प्रश्न बार बार रिपीट हुआ। साथियों, ये प्रश्न भी आ सकते हैं। इनमें लेते हैं जयपुर के पड़ोसी जिले कितने, 7। तो इस यानी इनको याद करेंगे, यानी जयपुर संभाग के हैं दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, सीकर। ये तो जयपुर संभाग के ज़िले हैं जो जयपुर ज़िले से सीमा बनाते हैं। फिर अजमेर, टोंक, डिडवाना, कुचामन। जयपुर संभाग के कौन कौन से, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, अजमेर, टोंक, डिडवाना, कुचामन। साथियों, पाली जिले के पड़ोसी 7 जिले हैं, जिसमें से ब्यावर के बाद में
जालौर, सुरुई, उदयपुर, राजसमंद, बालोतरा, जोधपुर। अगर लेते हैं साथियों नागौर, नागौर के पड़ोसी जिले कितने? 7। नागौर के पड़ोसी जिले 7, नागौर का, फिर डिडवाना कुचामन, फिर अजमेर से ले लें ब्यावर, फिर फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर। साथियों चित्तौड़गढ़ के पड़ोसी जिले 7 हैं, जिसमें उदयपुर, यानी चित्तौड़गढ़ उदयपुर संभाग में आता है। उदयपुर कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर संभाग उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, फिर अजमेर संभाग का भीलवाड़ा, कोटा और बूंदी। तो चित्तौड़गढ़ के पड़ोसी जिले कितने? 7। साथियों ये जो नोट्स बनाए जाते हैं ये अलग अलग बुकों से तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद साथियों।